ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज। पहली चीज, सेल और बैटरी में कोई खास फर्क है नहीं, बैटरी होगी नंबर ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर। तो बच्चों प्राइमरी सेल वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिचार्ज, यूज एंड थ्रो, दोज आर प्राइमरी सेल्स। ठीक है बच्चों, तो these cells cannot be recharged, use and throw. Okay, example, dry cell, which is another name for Leclanche cell, Leclanche। और तुम्हारे एग्जाम्पल आगे मर्करी सेल एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं ड्राई सेल पे, ड्राई सेल, एंड विल ऑल्सो डिस्कस एल्कलाइन सेल। सर हाँ बेटा, पहले सर ड्राई सेल डिस्कस करेंगे फिर एल्कलाइन। हाँ बेटा बोलो। लेक्लांचे की स्पेलिंग क्या हुई? LECHLANCHE, ओके। LECHLANCHE। ठीक है बच्चों, तो ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड इज मेड ऑफ जिंक बच्चों। तो गाइस, जिंक तुम्हारा किस में जाएगा? Zn2+ एंड इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना बच्चों? कैथोड, कैथोड में तुम्हारा कार्बन रॉड होती है। ठीक है ना बच्चों? कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन रॉड। लेकिन उसके अराउंड व्हाट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड? इट इज जस्ट सर्विंग लाइक दैट। जो तुम्हारा प्लेटिनम होता है ना, उसकी तरह इट सर्व्स, कंडक्टर के तौर पे इट सर्व्स। व्हाट एक्चुअली गेट रिड्यूस्ड इज MnO2। MnO2 होता है कार्बन ब्लैक होता है, और तुम्हारा NH4Cl की पेस्ट होती है। तो रिएक्शन क्या होती है? MnO2 सॉलिड प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH plus NH3। That is what you get बच्चों। This is the reaction that takes place। हमें पता है एनोड पे तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है, Zn गिविंग Zn2+, यहाँ पे रिडक्शन दिखना चाहिए Mn+4 गोइंग टू Mn+3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। रटने की चीज है। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे तो उसमें एक चीज और होगी कि तुम्हारा जो Zn2+ है दैट विल react with NH3, this will also take place, and it will give you Zn NH3 4 2+। That is what you get बच्चों। ठीक है गाइस, जो तुम्हारा Zn2+ है that will react with NH3 to give you this complex ion। अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें आयंस इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व है? गाइस आयंस आर इन्वॉल्व। तुम देख सकते हो यहाँ पे NH4+ हो गया, यहाँ पे Zn2+ हो गया, आयंस आर इन्वॉल्व। आयंस इन्वॉल्व हैं इस हाफ सेल में, एंड देयर आर आयंस इन्वॉल्व इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन आल्सो। तो गाइस ओवरऑल सेल रिएक्शन में अगर आयंस इन्वॉल्व हैं तो आयंस की कंसंट्रेशन तो चेंज होती है एज द सेल कीप्स ऑन वर्किंग। मतलब अगर तुम्हारा आयंस रिएक्शन साइड में है तो दैट आयन की कंसंट्रेशन विल स्लोली स्टार्ट टू डिक्रीज, जिसकी वजह से हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड फाइनली एट इक्विलिब्रियम इट बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों? तो गाइस यहां पे सिंस आयंस आर इन्वॉल्व द सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस ओवर टाइम। ओके बच्चों, एल्कलाइन सेल पे आते हैं। एल्कलाइन सेल हम कहेंगे दे कंटेन बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल इनसाइड इट। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? NaOH या KOH इंस्टेड ऑफ NH4Cl।
ओके गाइस, कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे हम कहेंगे MnO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 MnO2 होगा, सॉलिड लिक्विड गिव्स Mn2O3 सॉलिड प्लस 2 OH माइनस आयन। ठीक है, हाँ बेटा, वैसे मेनली तुम्हारा इसमें से मतलब याद करनी है, दैट्स द होल पॉइंट। इतनी मेहनत हम क्यों करें कि उसमें से बताना शुरू करें, जब टेस्ट दूंगा यू विल रियलाइज उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों डू यू रियलाइज व्हेन यू ऐड द टू रिएक्शंस, ये तो समझ आ रहा है, रिडक्शन इसका हो गया Mn का +4 से +3, ऑक्सीडेशन जिंक का हो गया +0 से +2। व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन गाइस, डू यू रियलाइज कि ये जो तुम्हारे OH माइनस आयन है दे विल गेट कैंसल्ड आउट, हाँ या ना गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? मतलब तुम्हारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन में नो आयंस आर इन्वॉल्व। नो आयंस का मतलब हो गया तुम्हारा Q विल बी इक्वल टू 1, एक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1, मतलब तुम्हारा E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल थ्रू आउट इट्स लाइफ। एक टाइम पे एकदम से सेल खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारा यू नो मतलब से MnO2 खत्म हो गया या तुम्हारा जिंक खत्म हो गया, at that point of time cell will immediately stop working, but as long as the cell is working तुम्हारा EMF will be constant, it will not change over time। तो cell potential थोड़ा सा ऊपर कर दो। does, okay बेटा एक मिनट रुक जाओ, not decrease over time। हाँ बेटा, हाँ सर बस एक हाँ ये तो रट्टी है, you have to learn। यूज कुछ नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं आ रहा तब तक कोई यूज नहीं, जिस दिन क्वेश्चन आ गया उस दिन समस्या है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर इट, फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं होता है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकली आएगा, नो न्यूमेरिकल। हो गया बेटा, कर लिया नोट? यस सर। ओके, तो इसका सेल पोटेंशियल डज नॉट डिक्रीज ओवर टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, मर्करी सेल। मर्करी सेल इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। क्या बच्चों? हियरिंग एड, ठीक है ना बच्चों, हियरिंग एड, या तुम्हारा क्या, जो तुम्हारा वॉच में सेल डलते हैं, ठीक है ना बच्चों, लो करंट डिवाइसेस। इसमें एनोड पे क्या होता है? जिंक अमेलगम प्लस 2 OH माइनस गिव्स ZNO, hold on, ZNO plus H2O plus 2 electrons. That is what you have got, solid, liquid and your amalgam। ठीक है, आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 electrons give Hg liquid plus 2 OH माइनस। ठीक है बच्चों, डू यू रियलाइज गाइस यहां पे भी इफ यू लुक एट द ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम्हारा EMF ऑफ सेल विल बी कांस्टेंट, आयंस कट गए, ठीक है, तो यहां पे भी तुम्हारा सेल रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन इट विल बी ZnHg जिंक अमेलगम प्लस HgO सॉलिड। हाँ बेटा, और क्या होता है? ओवरऑल, यस ओवरऑल, अरे मेरे को लगा पता नहीं क्या कह रहे हो, प्लस Hg लिक्विड। हाँ समझ गए बच्चों, दिस विल बी योर ओवरऑल सेल रिएक्शन। यू कैन सी कि इसमें तुम्हारा या तो लिक्विड इन्वॉल्व है या सॉलिड इन्वॉल्व है। तो यू कैन रियलाइज गाइस
केस में तुम्हारा सेल पोटेंशियल डज नॉट डिक्रीज ओवर टाइम। अच्छी बात है ना गाइस, हियरिंग एड के लिए, मतलब पता चला इंसान को लग रहा है तो यार मैं धीरे धीरे वो होता जा रहा हूँ, सेल पोटेंशियल हैज टू बी सेम, ठीक है ना। पहले उसे लगे यार मेरे कान खराब होते जा रहे हैं, तो यार वो नहीं होना चाहिए, एकदम से उसे पता चल जाना चाहिए हाँ यार ये सेल की प्रॉब्लम है ना कि मेरे कानों की। गुड। अब आते हैं सेकेंडरी बैटरीज पे। सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होगी? विच कैन बी रिचार्ज्ड। ओके, दे कैन बी रिचार्ज्ड। ओके, तो सेकेंडरी सेल में तुम्हारे सबसे पहला आता है लेड स्टोरेज बैटरी, विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। लेड स्टोरेज बैटरी used in automobiles. ओके, इसमें तुम्हारा एनोड होता है लेड का, कैथोड होता है लेड डाइऑक्साइड का, PbO2। ओके बच्चों, रिएक्शन क्या होती है उसे देखो। रिएक्शन से पहले मैं ये भी बता देता हूं कि जो तुम्हारा H2SO4 होता है इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज टेकन। ओके, आई यूज द रॉन्ग टर्म, लेकिन कोई बात नहीं, यू गेट द जनरल आइडिया। हाँ है ना बच्चों, H2SO4 इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 का हम सॉल्यूशन लेते हैं। एनोड पे आते हैं गाइस, एनोड पे व्हाट इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। गाइस अब देखो, एनोड पे तुम्हारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, Pb है, दैट विल गिव अस Pb2+। लेकिन है क्या बच्चों? दैट Pb2+ विल कंबाइन विद सल्फेट टू गिव PbSO4। सो योर रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज दिस। अभी मैं लिखता हूं, Pb solid plus SO4 2- गिविंग PbSO4 solid। मतलब तुम्हारा it does not go into the solution, it sticks on the rod itself। okay guys, good, that is one of the reasons कि हम उसे recharge कर सकते हैं, since it is sticking to the rod itself। अगर नीचे गिर जाएगा तो the reaction cannot be reversed, so it sticks to the rod itself। इसको मैं लिख दूं, most of PbSO4 sticks to the Pb rod। ओके, कैथोड पे आते हैं, वहां पे PbO2 रिड्यूस होगा, बट इट विल नॉट गो टू Pb, इट विल गो टू PbSO4। मतलब एक बंदा +0 से +2 जा रहा है, एक +4 से +2 जा रहा है। PbO2 विल गो टू Pb2+ और Pb2+ इन द फॉर्म ऑफ PbSO4। मतलब वहां पे भी तुम्हारा PbSO4 ही बन रहा है, बट दिस इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम PbO2। तो PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2- plus 2 electrons will give us PbSO4 plus 2H2O। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, एक चीज और रुक जाओ, यहाँ पे आई शुड हैव रिटन 2 electrons। ठीक है गाइस, वो और ऊपर करना है बेटा? बस सर, बस इधर। ओके, फेयर एनफ। तो बच्चों तुम्हारा दोनों ही, बोथ एनोड और कैथोड पे PbSO4 स्टिक कर जाता है। कर लिया नोट बेटा? नहीं सर, कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, अच्छा बच्चों एक चीज और दिखाई दे रही होगी तुम्हें कि दोनों तरफ H2SO4, मतलब दोनों ही एनोड और कैथोड दोनों पे H2SO4 इज गेटिंग कंज्यूम। हाँ है ना बच्चों? मतलब लेट मी राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन आल्सो, देन इट विल बी बेटर।
ठीक है ना गाइस, you will realize H2SO4 keeps getting consumed, मतलब as the cell goes on working तुम्हारा H2SO4 की concentration in solution keeps on decreasing. हम कहेंगे एक लेवल के बाद अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है तो विल से द सेल इज डिस्चार्ज या बैटरी इज डिस्चार्ज. दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि तुम्हारा बैटरी वीक मतलब वो कितनी डिस्चार्ज है, बाय लुकिंग एट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन. ओके गाइस, कर लिया नोट बेटा? हाँ जी सर। जी जब उस वक्त वो तब करवाते हैं जब वो पूरी चार्ज होना बंद कर देती है. इट डज नॉट गेट कंप्लीटली चार्ज. जब एक तरीके से उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई तब हम चेंज करते हैं. ठीक है, तो गाइस इसको देखो, लेट मी राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन. ओवरऑल will be net reaction will be Pb solid plus PbO2 solid. और गाइस यहां पे देखो तुम्हारे पास 4H प्लस और सल्फेट था, यहां से एक और सल्फेट आ गया, तो डू यू रियलाइज वी कैन राइट दिस डाउन एज 2H2SO4. हाँ या ना? 4H प्लस आयंस प्लस 2 सल्फेट आयंस विल गिव अस, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो, 4H प्लस 2 सल्फेट विच इज नथिंग बट 2H2SO4. 2H2SO4 will give us 2 PbSO4 solid plus 2H2O liquid. ओके गाइस, यहां तो कोई डाउट बच्चों? तो हमारा H2SO4 will be consumed. H2SO4 या will be के बजाय is consumed. तो H2SO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम कहेंगे बैटरी डिस्चार्ज होगी एंड देन इट गेट्स चार्ज अगेन. ठीक है ना बच्चों? तो इट कैन बी रिचार्ज. तो गाइस यही चीज मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, या लेट अस से हम इसको और भी लिख सकते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और डिस्चार्जिंग H2SO4 will be consumed. So its concentration in the solution will decrease, या हम कह सकते हैं, और we can say density of solution will decrease. Okay guys, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट? Concentration of H2SO4 in the solution या density of H2SO4 will decrease. Okay guys, that is what will happen. अब आते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग. जब हम चार्ज हो रहा होता है, जब तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी, in that case PbSO4 will be converted back to Pb solid and PbO2 solid. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बैकवर्ड रिएक्शन, एग्जैक्टली बैकवर्ड रिएक्शन. हम कहेंगे यहाँ पे PbSO4 will give us Pb plus SO4 माइनस. ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा. और दूसरे वाले में क्या होगा? PbSO4 will give PbO2 प्लस H2SO4. तो बेसिकली H2SO4 की कंसंट्रेशन तुम रियलाइज करोगे बढ़नी शुरू हो जाएगी. एंड वी कैन नो यस द बैटरी हैज बीन चार्ज्ड. तो तुम्हारी बैकवर्ड रिएक्शन कर देंगे हम. तो वही चीज मैं लिख भी देता हूं, या लिखने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो. ठीक है गाइस, चार्जिंग रिएक्शन लिख ही दो. चार्जिंग रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग. ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पे, निकल कैडमियम सेल. Since it is expensive, it is not used much. निकल कैडमियम सेल. पहली चीज बच्चों, इसका E सेल is constant.
as cell reaction involves only solids and liquids. Pure solid or liquid only. अभी cell reaction देखते हैं बच्चों. Let us have a look at the cell reaction, guys. पहले मैं ये भी लिख दूं कि एनोड और कैथोड क्या है. एनोड इज कैडमियम, कैथोड इज NiO2. Electrolyte is KOH. Net reaction क्या हो जाएगी? CD plus NiO2 plus H2O gives CdOH twice. इसको मैं लिख दूं, दिस इज सॉलिड प्लस NiOH twice. अगेन सॉलिड. यहाँ पे कैडमियम 0 से +2 जा रहा है, निकल +4 से +2 जा रहा है. बट यू कैन रियलाइज कि हर एक जगह सॉलिड या प्योर लिक्विड इन्वॉल्व है. सो सेल पोटेंशियल डज नॉट चेंज. सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट. अब आते हैं फ्यूल सेल पे बच्चों. तो 1 मिनट ऊपर दिखा दो. ओके, हियर यू आर. बहुत नालायक हो, रुक जाओ. बच्चों फ्यूल सेल पे आते हैं. अब फ्यूल सेल क्या होता है गाइस? फ्यूल सेल क्या है? जो हमारा जैसे हाइड्रोजन है, CH4 है, दे आर फ्यूल, राइट? उनको बर्न करते हैं एंड यू गेट CO2 एंड H2O. ठीक है ना? हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो यू गेट H2O ओनली. तो आइडिया क्या है? दीज आर फ्यूल्स जिनको हम जला के एनर्जी ले रहे हैं, राइट? लेकिन यू कैन, और ये रिएक्शन क्या है इनका? कंबशन. दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो हमने कहा रेदर देन उसे बर्न करना, व्हाई डोंट वी मेक अ सेल आउट ऑफ इट? क्योंकि तुम्हारा दैट कंबशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. लेट अस इंस्टेड ऑफ बर्निंग द फ्यूल, लेट अस डू इट स्लो ऑक्सीडेशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि सेल की फॉर्म में वी आर मेकिंग अ सेल आउट ऑफ इट. हेंस वी कॉल इट फ्यूल सेल. कि जो नॉर्मल फ्यूल है जिसको हम बर्न करके यूज करते हैं, उसको हमने सेल बना के, उसका सेल बना के एनोड और कैथोड पार्ट अलग अलग करके वी आर यूजिंग इट एज अ सेल गाइस, उस फ्यूल को. तो उसी में देखते हैं फ्यूल सेल. तुम्हारा सबसे पहला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल. हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल हमें बताया H2 + O2 गिव्स H2O, जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है. तो यहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन इज द फ्यूल. तो गाइस अब उसको हम एनोड और कैथोड की फॉर्म में विल ब्रेक इट डाउन. उस रिएक्शन को हम दो हाफ में करेंगे. पहले वाले में क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड. ओके बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया. कैथोड हाफ में क्या होगा बच्चों? यू विल हैव O2 गोइंग टू O2 माइनस या सिंपली H2O. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल हैव. किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ H+ में, यहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ O2 माइनस में, या लेट अस से हमारा एज पर द रिएक्शन इट इज गोइंग एंड फॉर्मिंग वाटर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? अगर तुम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे, नेट रिएक्शन, तो वो तुम्हारी वही है जो तुम्हारी कंबशन की होती है. यू विल हैव 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, दैट इज व्हाट यू विल हैव. ये क्या हो रहा है भाई? गाइस प्लीज, यहां पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहिए था. ओके गाइस, क्लियर है या नहीं? ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसीलिए लिया है सो दैट आई कैन इजिली राइट डाउन द नेट रिएक्शन. ठीक है गाइस? राइट, ये हमारा हो गया. तो ये जो है ये सेल काफी अच्छा है क्योंकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है बच्चों? प्रोडक्ट
are environment friendly. Okay guys, अब आते हैं नेक्स्ट CH4O2 सेल। हमें पता है CH4 को जब हम बेसिकली ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो यू गेट CO2 प्लस H2O। तो वही तुम्हारा ओवरऑल सेल रिएक्शन आने वाली है। एनोड को देखते हैं पहले। एनोड में क्या होगा, CH4 plus 2H2O will give you CO2 plus 8H plus 8 electrons. Basically CH4 is going to CO2 और तुम्हारा कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस टू H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O2 plus 4H plus 4 electrons will give us 2H2O guys। समझ रहे हो बच्चों? अगर तुम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो इट विल बी नथिंग बट CH4 plus O2 गिविंग CO2 plus H2O बच्चों। ओके गाइस, नेट रिएक्शन भी लिख देता हूं। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं? गुड। अब आते हैं कोरोजन पे। कोरोजन इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो बच्चों इसमें तुम्हारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कोरोजन में। पहला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन बंदा क्या करेगा, +2 में चला जाएगा। रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होगा, O2 plus 4H plus 4 electrons giving 2H2O। This is a reaction that will take place, oxidation and reduction। उसके बाद क्या होता है, this Fe2 plus is further oxidized in presence of air। Fe2 plus तुम्हारा उसका atmospheric oxidation हो जाता है, converting Fe plus to +3। That is the next step, atmospheric oxidation। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कि जो तुम्हारा Fe+2 है दे विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू +3। Fe2 plus 2H2O plus half O2। ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन हो गया, गिविंग अस Fe2O3 plus 4H plus आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज योर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ओके, यहां तक कोई डाउट बच्चों? 3 स्टेप्स। पहले तुम्हारा +2 0 से +2 में गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, वाटर में गया। ठीक है ना बच्चों? और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में तुम्हारा Fe2 plus इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3 plus। अब आते हैं वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। वेज टू प्रिवेंट कोरोजन गाइस, एक तुम्हें पता है गैल्वेनाइजेशन, हाँ है ना? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बाय द वे? हाँ, कौन सा मेटल? जिंक। इट वाज बैड। Aluminium. यस, इट वाज जिंक। Aluminium. अब दूसरा आते हैं कनेक्टिंग, शांति बच्चों, कनेक्टिंग सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या है? ये है बच्चों, तुम्हारे पास आयरन है, आयरन को तुमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वायर टू मैग्नीशियम। हम कहेंगे कि भाई तुम्हारा ऑक्सीडेशन, आयरन कहेगा यार मुझे ऑक्सीडेशन करना है, Mg कहेगा बेटा रोको, हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, हमारी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तुमसे ज्यादा है, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें ऑक्सीडाइज ना होने देंगे। तो आइडिया क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता रहेगा जब तक तुम्हारा मैग्नीशियम प्रेजेंट है। जब मैग्नीशियम खत्म हो गया तो आयरन कहेगा भाई नाउ आई एम, बिल्कुल वो अब मेरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। बट एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता जाएगा
and iron will be saved. Wire, through a wire. ज्यादा तुम्हारे जो आयरन के पाइप्स होते हैं उसके अराउंड अगर तुम देखो तो कभी कभी वायर के थ्रू मैग्नीशियम से कनेक्ट कर दिया, सो दैट आयरन डज नॉट कोरोड. अगर कोरोजन होना है तो वो तुम्हारा किसका हो जाए, मैग्नीशियम का. तो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड. ठीक है ना बच्चों, कि उसको हमने उसका बलिदान कर दिया जस्ट टू सेव आयरन. ओके गाइस, now we are done with the electrochemical part of the electrochemistry chapter. Electrochemical cell जो हमारा था, we have done it, we are complete with it, and in the next class we'll start with Faraday's laws बच्चों, electrolysis basically. ठीक है guys.